तो भाई साहब यार फाइनली बाबर आजम का पाकिस्तान टीम में वो वापसी हो चुका है और पूरे भाई साहब 4 महीना के बाद यानी 4 मंथ के बाद बाबर आजम वो वापसी कर रहे हैं भाई साहब ओडीआई फॉर्मेट में। पूरे 4 महीना के बाद भाई साहब बाबर आजम जब खेलते हैं तो नहीं लगता कि ये बाबर आजम वो 4 महीना का गैप के बाद खेल रहे हैं, क्योंकि भाई साहब प्रेशर लग ही नहीं रहा था। जिस तरह से बाबर वो फ्री माइंड सेट से खेल रहे थे और लग रहा था कि बाबर आजम कुछ तो नए नए दिख रहे हैं, कुछ तो बाबर आजम में चेंज दिख रहा है भाई साहब। अगर आपने वो मैच देखा होगा तो भाई साहब आपने बाबर आजम के बैटिंग पे आप नोटिस किए होंगे कि बाबर आजम कितना चेंज दिख रहे हैं। हालांकि और वो जो पहले 6 मारते हैं भाई साहब वहां पे आप वो उनका वो पहला 6 देखिए, जिस तरह से बाबर आजम वो टाइम करते हैं, मतलब बॉलर भी भाई साहब वो देखते रह जाते हैं कि एक्चुअली में ये बाबर आजम जिस तरह से मारा है वो कैसे मारा। इन्होंने टाइम किया और वो ग्राउंड के बाहर भेजा, लेकिन भाई साहब बाबर आजम में वो बदलाव देखने को मिले। लेकिन भाई साहब ये पाकिस्तान की टीम ये फर्स्ट ओडीआई मैच वो जीत चुकी है जो भाई साहब वेस्ट इंडीज के साथ था। लेकिन इस मैच में भाई साहब 2 ही चीज हाईलाइट है, एक तो हसन नवाज का वो बैटिंग और दूसरा बाबर आजम का वो वापसी 4 महीना के बाद। हालांकि रिजवान का भी वापसी हुआ है, शहनशाह अफरीदी का भी वापसी हुआ है, तो भाई साहब ये टीरियो वापस आ चुके हैं और पाकिस्तान एक दफा फिर वो रंग जमाना चाहेगी। वो जिस तरह से बाबर आजम के कैप्टनसी में पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी ओडीआई की, उसी प्रकार से ये नंबर 1 बनना चाहेगी रिजवान के कैप्टनसी में। और तो भाई साहब ये पहला वनडे मैच वो जीत चुकी है। हालांकि भाई साहब लेकिन 280 रन ये पाकिस्तान के बॉलर खा लिए, ये यहाँ पे दिक्कत था, क्योंकि भाई साहब वेस्ट इंडीज जैसी टीम आपके बॉलर को 280 रन मारेंगे तो ये एक बेहतरीन न्यूज नहीं है आपके बॉलर के लिए, क्योंकि आपके पास शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, आगाज सलमान, मुकीम, मतलब एक के बाद एक बेहतरीन आप में बॉलर है, खतरनाक बॉलर है, जिसे आप भाई साहब पूरे दुनिया को बताते हो कि हमारे पास एक से एक स्किलफुल और खतरनाक पेसर्स है, स्पिनर्स है। उनके बाद भी वेस्ट इंडीज से भाई 280 रन खा जाना ये आपको बताता है कि आपको इन पे काम करना पड़ेगा इनके बॉलर। हालांकि शहनशाह अफरीदी ने 4 विकेट लिया और नसीम शाह ने 3 विकेट लिया, लेकिन इनका इकोनॉमी भाई साहब वो हाई है, इकोनॉमी पे उनको काम करना होगा। और भाई साहब वेस्ट इंडीज की टीम 280 रन का टारगेट देती है पाकिस्तान को और पाकिस्तान भाई साहब 48.5 गेंद में वो चेस कर देती है। वेस्ट इंडीज की तरफ से हाई स्कोर भाई एविन लुइस का था और पाकिस्तान भाई साहब पाकिस्तान वो चेस करने उतरती है तो हालांकि बेहतरीन शुरुआत नहीं होता। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ये दोनों कुछ ही रन बना के आउट हो जाते हैं। उनके बाद बाबर रिजवान का जिस तरह से पार्टनरशिप लगता है वहां पे लगता है कि पाकिस्तान की भाई कमर मजबूत है। और लास्ट में जिस तरह से भाई साहब हसन नवाज ने बैटिंग किया, भाई जितना तारीफ किया जाए हसन नवाज का कम है, क्योंकि हसन नवाज भाई साहब वो हर जगह अपना रन दिखा रहे हैं। जिस तरह से वो T20 में बैटिंग करते हैं उसी प्रकार से आज ओडीआई में बैटिंग करके गए और हसन नवाज ने जिस तरह से वो बैटिंग की है वो सभी पाकिस्तानी प्लेयर को बताया है कि भाई साहब ये मॉडर्न डे क्रिकेट में इस प्रकार से आज मॉडर्न डे खिलाएंगे हम। वनडे में विनिंग रन वाला पारी खेला यार, एब्सोल्युटली सिनेमा था, क्योंकि हसन नवाज का ही वहां पे बैटिंग चल रहा था और हसन नवाज इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। तो यार मैं बोला ना 2 ही चीज इस मैच में हाईलाइट है, एक तो बाबर आजम का वापसी और दूसरा हसन नवाज का बैटिंग, क्योंकि जिस तरह से हसन नवाज ने वो बैटिंग की 54 गेंद पे यार 53 रन का पारी, वो भी ओडीआई में 3 छक्के 5 चौके, ये हसन नवाज ही कर सकता है पाकिस्तान की तरफ से और उन्होंने करके दिखाया। लास्ट में भाई साहब तलत भी वो बेहतरीन 37 गेंदों पे वो 41 रन का पारी, मतलब लास्ट में इन दोनों जिस तरह से वो फिनिश करके आए हैं तभी लगा था कि ये पाकिस्तान आसानी से चेस कर पाए। लेकिन अगर ये दोनों खड़े नहीं होते तो यहाँ पे भी वो पाकिस्तान की टीम वो लड़खड़ाती नजर आती। लेकिन हसन नवाज और तलत ने वो लास्ट में जिस तरह से फिनिश किया वो लगे कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन फिनिशर्स भी वो हसन नवाज के रूप में वो दिख रहे हैं और जिस तरह से वो फिनिश किया तो वो फिनिश का। तो भाई साहब इस मैच में बाबर आजम ने वो पूरे 4 महीना के बाद वो वापसी की वनडे टीम में और वो 47 रन का पारी खेले हैं। हालांकि वो जब आउट होते तो पूरे उनके फैन का वो दिल टूट जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो स्टंप आउट हो जाते हैं, मतलब यार पूरे फैंस वहां पे यार एकदम इमोशनल हो जाते हैं कि बाबर आजम इतना दिन के बाद उनको खेलते नजर आ रहे हैं और वो भाई इतनी आसानी के साथ वो आउट हो गए। तो भाई साहब पाकिस्तान की टीम इस मैच को 5 विकेट से जीत जाती है। अब एक और मैच जीतना उनके बाद ये सीरीज जीत जाएंगे। तो भाई साहब यार 2 ओडीआई और बचा हुआ है और 2 ओडीआई अगर जीतना चाहेगी तो पाकिस्तान को एक बेहतरीन मौका है वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने। तो क्या लगता है बाबर आजम ये 2 मैच में वो सेंचुरी लगा सकते हैं? आप जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।